Assalamualaikum student. In the previous video I taught you about the animal cell and the plant cell. बेटा मैंने आपको होमवर्क में डे 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ड्रॉ दी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बेटा आपने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ दी वेन डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बेटा वेन डायग्राम अगर आपने मैथ्स में सेकंड चैप्टर आपका होगा, आपने मैथ्स में सेट चैप्टर में जो है वेन डायग्राम बनाई होंगी। अगर नहीं भी बनाई तो मैं आपको बता रही हूँ कि वेन डायग्राम बनती कैसे है। तो बेटा वेन डायग्राम क्या होती है, हम बनाते हैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के दरमियान। ठीक है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है बहुत नीट एंड क्लीन, और उसके साथ जो है वो बेटा दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है बेटा, ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है बेटा, और ये आपका क्या है, प्लांट सेल। ठीक है बेटा, ये जो बीच का पोर्शन होगा इसमें आप वो पार्ट और वो ऑर्गेनल्स लिखेंगे जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या है, सिमिलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। आप यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, और आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपके पास प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। इस सेल में आप वो लिखेंगे इस पोर्शन में जो कि प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। इसी तरीके से हमारे पास प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, वेयर एज एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। तो इस पोर्शन में आप वो लिखेंगे जो एनिमल सेल में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। ठीक है, और इस पोर्शन में आप ये लिखेंगे जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। और इस पोर्शन में बेटा आप सिमिलर चीज़ें लिखेंगे जो कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में मौजूद हैं। ये वेन डायग्राम आप जो है ब्लैंक पेज में बनाएंगे। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, आप जो है पेज नंबर 11 से भी हेल्प ले सकते हैं बेटा, इसमें भी है, और पेज नंबर 12 से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक अ प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये ऑर्गेनल सेम होते हैं। अनलाइक टिपिकल प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज़ वन रीज़न वाई प्लांट सेल कैन मेक फूड यूजिंग लाइट एनर्जी बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, वेयर एज प्लांट सेल में मौजूद होता है। ठीक है बेटा, cell wall is also absent in animal cell. This explains why animal cell do not have a regular shape. Unlike plant cell, in general plant cell are bigger than an animal cell. ये कुछ differences हैं कि animal cell में chloroplast मौजूद है नहीं है, बल्कि plant cell में मौजूद है। Animal cell irregular shape का होता है because cell wall is absent, whereas plant cell is regular shape because cell wall is present. प्लांट सेल, एनिमल सेल इज़ स्मॉलर वेयर प्लांट सेल इज़ बिगर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे वेन डायग्राम बनाने के लिए। बेटा आपने क्या करना है, ये की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो है डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं बेटा। ये जो है की पॉइंट्स में जो है टेबल बना हुआ है, टिपिकल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस टेबल हेल्प यू to write the difference between the plant cell and animal cell and to draw the Venn diagram as well. ठीक है बेटा, इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे और इसे देखकर ही, इसे अच्छे से पढ़कर, क्योंकि ये सब बातें जो है मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ, आपने इस टेबल को अच्छे से पढ़ना है। इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें सिमिलर थी और क्या चीज़ें डिफरेंस थी। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स को पढ़ेंगे और हाईलाइट भी करेंगे। ठीक है बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिवीज़न और द सेल डिवीज़न। ठीक है बेटा सेल डिवीज़न इज़ बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच सेल कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल जो हैं
वो डिवाइड होते हैं, इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं. द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड्स, why cell division is important and why cell division is occur in our body. तो बेटा हमारी बॉडी को रेगुलरली ओल्डर सेल्स जो है उनको न्यू वन होना चाहिए. ठीक है, हमारी स्किन ले लें, हमारे नेल्स ले लें, हमारी बॉडी के पार्ट्स ले लें जो कि किसी भी इंजरी की वजह से ख़राब हो जाते हैं. तो बेटा हमारे सेल्स क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं, ओल्ड वन हो जाते हैं, तो या डैमेज्ड हो जाते हैं. तो उन सेल्स के लिए न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है. तो वो जो न्यू सेल्स होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बनते हैं. किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं, सेल डिवीजन के ज़रिए बनते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि बेटा बेबी से यंग बॉय से टीनेजर, टीनेजर से मैन और ओल्ड वन, ये एक प्रोसेस होता है. तो इस प्रोसेस में हमारे सेल्स क्या रोल प्ले करती हैं, सेल डिवीजन इस प्रोसेस में क्या रोल प्ले कर रही होती है. तो बेटा हमारी बॉडी में जो है सेल जो है वो रेगुलरली आप समझें कि सेल डिवाइड होते हैं बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस, और हमारी सेल जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं वाइटल रोल. A cell can increase in size. When it increases into the certain size, the nucleus of the cell makes a copy of itself and separate into the two nuclei. बेटा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल का न्यूक्लियस और सेल, ये एक सेल है, वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और सेल इंक्रीज इन साइज़ होता है. एक सर्टेन लेवल तक जब वो इंक्रीज़ हो जाता है इस तरीके से, तो ये क्या करता है, दो डॉटर सेल्स को क्या करता है, बनाता है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सेल डिवीजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी, देन मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगी. ओके, द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन. पेरेंट सेल या ओल्ड सेल का स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, एंड देन फॉर्म टू डॉटर सेल. टू डॉटर सेल मीन्स टू, दो न्यू जो है सेल बनाते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन. अच्छा, इसमें ना एक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बेटा, कि पेरेंट सेल से हम कह रहे हैं डॉटर सेल. हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ना सन सेल्स, ये डॉटर सेल क्यों वर्ड, डॉटर क्यों वर्ड यूज़ किया जाता है. डॉटर इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा क्योंकि डॉटर्स ही जो है आगे जनरेशन को बढ़ाती हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल लिखा जाता है इसलिए. ठीक है, आपको डॉटर का मतलब यहाँ पे बता रही थी. ठीक है, तो एक सेल जो है पेरेंट सेल, ठीक है, इस पेरेंट सेल, ये सेल इनलार्ज होगा और ये सेल इनलार्ज होकर दो सेल्स में डिवाइड होगा, और ये दो सेल जो हैं वो टू डॉटर सेल कहलाते हैं. ये जो प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस कहलाता है सेल डिवीजन. क्या कहलाता है बेटा, सेल डिवीजन. ठीक है, एंड दे बोथ सेल आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल सेम इन साइज होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. क्रोमोसोम्स क्या थे, जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेम आइडेंटिकल होंगे. द डॉटर सेल आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन बिल्कुल सेम, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, सेम, बिल्कुल सेम. ठीक है, ईच डॉटर सेल देन इंक्रीज इन साइज, मेक्स कॉपी ऑफ इट्स न्यूक्लियर एंड डिवाइड इन टू अगेन. फिर दोबारा क्या होगा, दोबारा से सेल डिवीजन होगी और ये एक सेल दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन. ये हेल्प किस में कर रहा होता है बेटा, ये हेल्प कर रहा होता है हमारी स्किन, हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट को बढ़ाने में. हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं या डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करने में सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही होती है रोल. ठीक है, as this process continues, more cells are formed and the organism grow in size. Cell division occur in plant and animal through their life and essential for the growth and replacement of old and damaged cell. आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सेल डिवीजन बेसिकली होता क्या है. द स्प्लिटिंग ऑफ, हमारी बॉडी अगर आप एक फिंगर भी ले रहे हैं तो ट्रिलियंस ऑफ दी सेल से मिलकर बनी है. ठीक है, इसका जो एक सेल होगा जो कि हमें दिख भी नहीं रहा, ये क्या होगा, ये पेरेंट सेल कहलाता है. ये पेरेंट सेल बेटा डिवाइड होगा, एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में. ठीक है बेटा,
ये 2 डॉटर सेल्स मज़ीद डिवाइड होंगे 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा, ये हाईलाइट कर दीजिएगा। एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल्ड एंड डैमेज सेल। किस लिए ज़रूरी है? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए। बेबी से यंग बॉय से टीनेजर, टीन से ओल्ड वन या मैन एंड देन ओल्ड वन। तो ये प्रोसेस को ग्रोथ के लिए हमारी क्या है? सेल डिवीज़न ज़रूरी है। और हमारे पुराने सेल्स को न्यू सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या है? सेल डिवीज़न ज़रूरी है। ये ट्राइड आउट भी है, अगर अच्छे से तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, ये भी आपको होमवर्क में दिया है। अ सेल वेंट थ्रू द सेल डिवीज़न एंड प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल। एक सेल हमारे पास मौजूद है, पेरेंट सेल है, ये 2 डॉटर सेल में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है सेल डिवीज़न के थ्रू, ठीक है। How many cell will be produced from the single parent cell after 4 generation of the cell division? ठीक है, ये एक डिवीज़न हुई है, एक जनरेशन हुई है, तो हमारे पास 2 सेल बन रहे हैं। इस तरीके से 4 जनरेशन होती हैं, तो हमारे पास कितने सेल्स हमें मिलेंगे? इसका आंसर आपने देना है, ठीक है। याद रखिएगा, एक पेरेंट सेल से हमेशा कितने सेल्स बनते हैं? 2 डॉटर सेल, एंड ये मज़ीद जो है वो डिवीज़न करते चले जाते हैं। तो आपने आंसर देना है 4 डॉटर सेल से। 4 जनरेशन में हमारे पास कितने सेल्स होंगे, ठीक है बेटा। साइंस स्टेटमेंट बेटा, ये साइंस नोट है बहुत, इसमें भी कुछ साइंटिफिक बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो लाजमी ये पढ़ा करें आप लोग। आर चीक सेल डिवाइड वंस एवरी 24 आवर्स। बेटा हमारे जो चीक सेल्स होते हैं वो 24 आवर में डिवाइड होते हैं वंस, ठीक है। क्यों डिवाइड होते हैं बेटा? क्योंकि जब हम लोग खाते या पीते हैं तो हमारे चीक सेल क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। तो उन डैमेज सेल्स के लिए हमें न्यू सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो सेल डिवीज़न होती है। सिर्फ एक ही एग्जांपल से आप देखें कि सेल डिवीज़न क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे सेल डिवीज़न नहीं होती तो हमारे चीक सेल जो क्या हो जाते हैं? पूरे डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि न्यू सेल्स तो बनते ही नहीं। हम रेगुलर खा रहे हैं, हर टाइम खाते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स भी ज़रूरी है, हाईलाइट कर लीजिएगा हाईलाइटर से। सेल कैन मेक न्यू सेल बाय द सेल डिवीज़न। सेल जो है न्यू सेल्स बनाते हैं सेल डिवीज़न के जरिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। सेल डिवीज़न इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल टू प्रोड्यूस 2 न्यू सेल्स। इट बिगिन विद द कॉपिंग एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल बिफोर द सेल इट स्प्लिट। सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। ग्रोथ अकर व्हेन न्यू सेल्स आर मेड। ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या? सेल डिवीज़न का होना लाजमी है। जज़ाकल्लाह, होप्स हो कि आपको ये समझ आया हो।